Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to start the topic rectification of errors affecting trial balance. The errors which affect only one account can be rectified by giving an extra explanatory note in the account affected or by recording a journal entry with the help of suspense account. कि ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, जिसको वन साइडेड एरर बोलते हैं, राइट। उन एरर को ठीक करने के लिए या तो हम नोट बनाकर जिस साइड पर एंट्री रॉन्ग हुई है उस साइड पर उस नोट को राइट करें तो वो करेक्शन हो जाती है, राइट। सेकंड मेथड क्या है कि विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, मीन्स सस्पेंस अकाउंट को यूज करके आप उस एंट्री को रेक्टिफाई कर सकते हो, क्योंकि जब वो एंट्री हमें मैच नहीं होगी, हमें नहीं मिली होगी, मीन्स जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी टाइम बनाने होते हैं, उसी दिन बनने होते हैं। तो कई बार क्या होता है, डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डालकर जो है टोटल जो है राइट कर दिया जाता है, राइट, कि मैच हो गया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए जाते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे भी एंट्री हमें जो मिलती है हमारी बुक्स के अंदर, तो उनको हम सस्पेंस अकाउंट से राइट अप कर देते हैं। सस्पेंस अकाउंट इज एक्सप्लेन लेटर इन दिस चैप्टर। सबसे पहले जो हम इन एंट्री को वन साइडेड एंट्री को राइट अप करेंगे और फिर सस्पेंस अकाउंट से कैसे राइट अप करनी है वो भी करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ सच एरर्स आर एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, error of balancing, error of posting to correct account but with wrong amount, error of posting to the correct amount but on the wrong side, posting to the wrong side with the wrong amount, omitted to show an account in the trial balance। कि हमारी जो वन साइडेड एरर है या एग्जाम्पल ऑफ दीज एरर दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, वो उसमें फर्स्ट है कि एरर ऑफ कास्टिंग, कि हमने रॉन्ग अमाउंट जो है राइट कर दिया वन साइडेड पर। कैरिड फॉरवर्ड जो है लेकर गए जब बैलेंस को, तब हमने रॉन्ग राइट कर दिया। बैलेंसिंग करते हुए जो डिफरेंस फाइंड किया वो रॉन्ग हो गया, राइट। करेक्ट अकाउंट के अंदर जो है पोस्टिंग करनी थी और लेकिन हमने दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग कर दी। करेक्ट अकाउंट तो करेक्ट है बट रॉन्ग अमाउंट है, राइट। पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द रॉन्ग साइड रॉन्ग ले ली। करेक्ट अकाउंट है, फॉर एग्जांपल राम का अकाउंट होना चाहिए, राम का है बट उसे डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया, राइट। ये और रॉन्ग ऑफ साइड पे जो हमने पोस्टिंग कर दी, रॉन्ग अमाउंट में पोस्टिंग कर दी, या हम एक साइड पर एंट्री करना भूल गए। इन सब की वजह से जो है हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, राइट। इसी रीजन से जो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, क्योंकि ये सारी वन साइडेड एरर है, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगी। ट्रायल बैलेंस की जो डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल नहीं होगी। एन एरर इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज डिस्कवर्ड बिफोर इट इज पोस्टेड टू द लेजर। इन एरर्स को जो है जो कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर हुई हैं, इनको हमें फाइंड करना है और लेजर पोस्टिंग से पहले इन्हें करेक्ट करना है। मे बी करेक्टेड बाय क्रॉसिंग आउट द रॉन्ग अमाउंट बाय सिंगल लाइन, कि जो रॉन्ग हुआ है उसको सिंगल लाइन को क्या करें हम रॉन्ग कर दे, उसके ऊपर एक क्रॉस कर दे लाइन, राइट। और जहां पर हमने क्रॉस किया लाइन उसी के ऊपर हम करेक्ट जो है राइट कर दे, राइट। इसी टाइप से अगर जो है अपोजिट साइड में भी रॉन्ग हुई है तो उसे भी जो है क्रॉस करके लाइन से और उसके ऊपर जो करेक्ट एंट्री राइट कर दे। एन एरर इज एन अमाउंट पोस्टिंग टू द करेक्ट लेजर अकाउंट मे ऑल्सो बी करेक्टेड इन ए सेम वे, राइट। इसी वे से हमें जो है करेक्ट करनी है by making an additional posting for the difference in amount and giving an explanatory note, कि जिस भी साइड पर रॉन्ग हुई है उस साइड पर क्या करें हम एक नोट राइट कर दें कि ये एरर हुई है
तो फर्स्ट मेथड जो है एरर को कलेक्ट करने का, जो वन साइडेड एरर का, वो ये है कि जिस भी साइड पर हमारी जिस अकाउंट में रॉन्ग एंट्री हमने पोस्ट की है, उस अकाउंट में जिस साइड पर रॉन्ग हुई है, उस साइड पर जितनी भी अमाउंट जो रॉन्ग हुई है उसको हम एक नोट की फॉर्म में राइट कर दें कि ये सिंगल एरर है और इनको करेक्ट करने के लिए जो हमें एक नोट राइट करना है, ओनली रेक्टिफाई करने के लिए एक जो है नोट राइट करना है। और जो ये एंट्री किस किस के लिए होंगी कि सब्सिडरी बुक का कोई भी हमने अंडरकास्ट कर दिया टोटल या ओवरकास्ट कर दिया, राइट, या फिर हमने रॉन्ग अमाउंट जो पोस्टिंग कर दी, रॉन्ग साइड पे पोस्टिंग कर दी, तो इस टाइप की एंट्री को करेक्ट करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे फर्स्ट जो है हमें यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि उसे किस टाइप से हमें करेक्ट करना है, उस से जो हम इसको अच्छे से और समझेंगे, क्योंकि किसी भी एरर को अगर हम ओवर राइट करते हैं तो वो ऑथेंटिक नहीं रहती, मीन्स वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑथेंटिसिटी को जो शो नहीं करते, और एक गिव जो इम्प्रेशन देते हैं वो भी बैड इम्प्रेशन होता है, राइट। तो बेटर वे क्या है कि एक अप्रोप्रिएट साइड के ऊपर जो है जाए जिसमें करेक्शन करनी है, और उसमें जो है अंडरलाइन करके नोट कर दें कि ये एरर हुई है, तो अपने आप जो इफेक्ट होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक केस where Sham account was credited short by 190 rupees. This will be rectified by an additional entry for rupees 190 on the credit side of an account as follows. कि हमारा ये एग्जाम्पल है कि शाम का अकाउंट जो कम क्रेडिट किया गया है 190 रुपीज से, शाम का अकाउंट जो है 190 रुपीज से जो लेस क्रेडिट है, तो करेक्ट करने के लिए क्या करें, 190 रुपीज से और क्रेडिट होना चाहिए, बट जनरल एंट्री नहीं करनी इस मेथड में, तो आप क्या करेंगे, शाम अकाउंट में जाएंगे, राइट, और शाम अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो है पोस्टिंग कर देंगे 190 रुपीज की। डिफरेंस इन अमाउंट पोस्टिंग शॉर्ट ऑन जो है अमाउंट क्या रहेगी, 190 रुपीज रहेगी, राइट। टेक एन अनदर एग्जाम्पल, परचेज बुक वाज अंडरकास्ट बाय रुपीज 1000, परचेज बुक कम लिखी गई 1000 रुपीज से, तो कम लिखी गई तो उसे परचेज बुक हमारी जो डेबिट होती है उसे डेबिट करना पड़ेगा। द इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री इज ऑन परचेज अकाउंट, परचेज बुक कम राइट की गई है तो इसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, परचेज अकाउंट पर पड़ेगा, और परचेज अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा तो उसमें हम अपने पोस्टिंग करनी है डेबिट साइड में। तो परचेज अकाउंट जब मेंटेन जो किया जाएगा, हम जो परचेज अकाउंट का फॉर्मेट डालेंगे लेजर फॉर्मेट ही होगा सिंपल, और यहाँ डेबिट में नोट कर देंगे। डेबिट में जो ट्रांजैक्शन नोट करोगे उसके साथ टू नोट करना, टू अंडर कास्टिंग, जो कम राइट की गई है उसके लिए अंडर कास्टिंग, और ओवर राइट की गई है तो ओवर कास्टिंग। अंडर कास्टिंग परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ, जो भी मंथ में जो ओवरकास्ट की गई है उसे राइट अप कर देंगे 1000 रुपीज से। तो इस तरह से फर्स्ट मेथड है कि एंट्री को जो सिंगल साइडेड एरर होती है उनको करेक्ट करना है, राइट। इसी टाइप से आप जो है और भी एग्जाम्पल जो है देख सकते हो, परचेज और सेल्स के अलावा हो सकता है कैश कि हमारे जो है एक्स अकाउंट या वाई अकाउंट मीन्स डेटर अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट वो भी रॉन्ग राइट किए गए हैं, तो जिस साइड पर रॉन्ग है उसको आप करेक्ट कर सकते हो बाय ओनली ए सिंगल लाइन, राइट अप इन दी जो कि साइड रॉन्ग हुई है वो चेक करके उस साइड पर जो है वो लाइन राइट कर सकते हो, राइट। एंड सेकेंड मेथड जो एंट्री को राइट करने का वो हमारा है सस्पेंस अकाउंट। व्हेन द एरर आर लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, वो जो हमने फर्स्ट मेथड किया वो तब करना है कि जब अकाउंट क्लोजिंग से पहले ही आपको मिस्टेक का पता लग गया, राइट, तब आपने जो है मिस्टेक को वैसे करेक्ट कर लेना है। बट जब मिस्टेक ही आपको बाद में मालूम होती है, राइट, कि आपने जो अकाउंट्स जो है ट्रायल बैलेंस भी बना लिया, आफ्टर प्रिपेयरिंग दी ट्रायल बैलेंस बना लिया और फिर आपको जो है मिस्टेक का पता लगा, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जब मिस्टेक जो हमें लोकेट होती है तो उसे जो है
सस्पेंस अकाउंट से राइट अप करना है, राइट? तो सस्पेंस अकाउंट का यूज करना है। व्हेन वन साइडेड एरर आर लोकेटेड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, rectification are carried out by passing journal entry, as only one account is to be debited or credited for the rectification of one जो है sided error. Suspense account is used to complete the double entry. तब हम suspense account use करेंगे और double entry के जो सिस्टम को फॉलो अप करने के लिए जिस साइड पे रोंग हुई है उसी अकाउंट को करेक्ट करेंगे और उसके अपोजिट साइड में हम डालेंगे सस्पेंस अकाउंट को, राइट स्टूडेंट? सस्पेंस अकाउंट even if the trial balance does not tally due to the existence of one-sided error, accountant has to carry forward his accounting process, prepare financial statement. कि जब हमारा जो है ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, मीन्स टोटल साइड क्रेडिट साइड के टोटल डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल नहीं होती, तो इट मीन्स मिस्टेक है, एरर है, और वो एरर है वन साइडेड एरर। तो अकाउंटेंट को क्या करने होते हैं, जो ट्रायल बैलेंस को टैली करना पड़ता है, बट बहुत जो है ट्राई किया कि मिस्टेक जो है लोकेट हो जाए, बट नहीं मिलती। बट उसी दिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, तो इसलिए मिस्टेक को जो है सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाता है ताकि वो टैली हो जाए, राइट? जितना भी डिफरेंस है, जिस भी साइड में शॉर्टर मीन्स जो भी साइड शॉर्टर होती है उस साइड में जो उस डिफरेंस को राइट कर दिया जाता है और ट्रायल बैलेंस मैच कर दिया जाता है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली प्रिपेयर हो जाए। द अकाउंटिंग टैलीज इज ट्रायल बैलेंस बाय पुटिंग द डिफरेंस ऑन शॉर्टर साइड एज सस्पेंस अकाउंट। The process of opening of suspense account can be understood with the help of following example, right? कि अब हमने क्या किया कि suspense account कब बनाना है कि when in spite of the best efforts the trial balance does not tally, the difference is put to a newly open account, that is suspense account, and the trial balance is thus made to tally. This is done to avoid the delay in the preparation of trial balance, right student? Got this point? In case the debit side of the trial balance exceeds the credit side, कि डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो हम डिफरेंस को पुट करेंगे क्रेडिट साइड में, राइट? और हमारा जो सस्पेंस अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। लाइकवाइज इसी तरह से इफ क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एक्सीड द डेबिट साइड, और डिफरेंस को पुट करेंगे डेबिट साइड में, और जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस, राइट? और सस्पेंस अकाउंट जो डेबिट बैलेंस होगा तो एसेट साइड में नोट करना है फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हुए, अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड में नोट करना है। डिस्पोजल ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज एन इमेजिनरी अकाउंट, इट मीन्स टेम्परेरी अकाउंट यूज एज मेजर only for the purpose of recording the trial balance, purpose of reconciling the trial balance। पर्पज क्या है? रिकंसाइल करना है ट्रायल बैलेंस को ओनली, इसलिए एक इमेजिनरी अकाउंट ओपन किया गया है जो कि हम सस्पेंस अकाउंट उसका नाम दिया हमने। लेटर एज व्हेन द एरर अफेक्टेड द सस्पेंस अकाउंट आर लोकेटेड, रेक्टिफिकेशन एंट्री आर पास्ड विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। When all errors are located and rectified, the suspense account will automatically stand closed. सारी एरर मिल जाएंगी, सस्पेंस अकाउंट अपने आप खत्म हो जाएगा। It will not show any balance. But if suspense account will show a balance, it will indicate that certain errors are still to be discovered and rectified. In such cases, if suspense account show a debit balance, it will be taken as balance sheet on the asset side, right? On the contrary, it will be show a credit balance, then write the in the liability side of the balance sheet. Following points should be noted while passing rectification entry with the help of suspense account. Suspense account से जब एंट्री हमने करनी है तो उसको करने से पहले आपको जो 2 पॉइंट्स और अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं, तभी जो
आप एंट्री अच्छे से राइट अप कर पाओगे। फर्स्ट, सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड टू रेक्टिफाई ओनली सच एरर विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। कि ओनली वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को यूज करना है। व्हाट दिस पॉइंट स्टूडेंट मीन्स, डबल साइडेड एरर में सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं करना। राइट स्टूडेंट, ये दोनों बातें पहले आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपने डबल साइडेड एंट्री को राइट करना है तो सस्पेंस अकाउंट आपने यूज नहीं करना, ओनली जो है वन साइडेड एंट्री को राइट करना है। वन साइडेड एंट्री को ही राइट करने के लिए यूज करना है। और राइट करते हुए जो कंप्लीट एंट्री कैसे करनी है कि जो रॉन्ग हुई है आपकी एंट्री, चाहे वो डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे, उसको पहले रेक्टिफाई करना है। और उसके अपोजिट साइड में जो है आपने सस्पेंस अकाउंट यूज करना है, और ताकि जो है डबल एंट्री कंप्लीट हो जाए। राइट, इफ द अकाउंट विच इज टू बी रेक्टिफाइड इज क्रेडिटेड इन द रेक्टिफाइंग एंट्री, कि अगर हमने कोई एंट्री रेक्टिफाई करनी है और वो अकाउंट क्रेडिट करना है, ठीक है, क्रेडिट कर देंगे उस अकाउंट को, तो डेबिट में क्या यूज करोगे? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कंप्लीट दी डबल एंट्री। इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखना है और वन साइडेड एरर को ही करेक्ट करना है जो सस्पेंस अकाउंट से। नाउ ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर जो हम वन साइडेड एरर को जो है करेक्ट करेंगे, जैसे सेल्स बुक जर्नल आपको गिवन है कि नेम ऑफ द कस्टमर है, विमल सर्विस सेंटर चोपड़ा, और इस टाइप से गिवन है आपका। इफ सेल्स ऑफ दिवाकर एंड सर्स वर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, लेजर विल शो द फॉलोइंग पोजीशंस। कि दिवाकर का जो है एंड सन्स का वो पोस्ट ही नहीं किया गया अकाउंट के अंदर, तो लेजर कैसी पोजीशन जो शो करेंगे? ठीक है, अशोक ट्रेडर्स जो राइट शो कर रहा है, विमल सर्विस भी शो कर रहा है, चोपड़ा भी, और सेल्स अकाउंट में जो सन्ड्रीज बैलेंस है वो आपका जो है यहाँ पर इन तीनों अकाउंट का टोटल 35 शो कर रहा है। राइट, दिवाकर एंड सन्स को आपने पोस्टेड नहीं किया तो सेल्स अकाउंट तो 50 शो कर रहा है। फोर्थ जो है लेजर के अंदर देखो आप। राइट, तो अब इसको करेक्ट करना है आपने। राइट, तो उससे पहले आपने इस ट्रांजैक्शन को समझना है। द ट्रायल बैलेंस व्हेन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अबव बैलेंसेज विल नॉट टैली। इट्स क्रेडिट कॉलम टोटल अमाउंट इज 50,000। सेल्स अकाउंट था ना 50,000 से क्रेडिट, बट डेबिट कॉलम इज ओनली 35,000। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस कितना है? 15,000 का। राइट, जो कि एक दिवाकर एंड सन्स के अकाउंट का था जो कि राइट अप नहीं किया गया था। राइट, तो डिफरेंस जो है 15,000 का विल बी टेम्परेली जो पुट टू सस्पेंस अकाउंट। अब ट्रायल बैलेंस जो टैली करना था तो 15,000 का डिफरेंस जो सस्पेंस अकाउंट में जो राइट अप कर दिया गया। राइट, और अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए। इन दी अबव केस द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस हैज अराइजन ड्यू टू वन साइडेड एरर, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग टू दिवाकर एंड सन्स अकाउंट। एक्चुअली में क्या हुआ कि इस केस में जो है दिवाकर एंड सन्स जो अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए, ये रियल सिचुएशन है। देयर कैन बी मैनी अदर सच वन साइडेड एरर विच कॉजेज ए डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। इनके अलावा भी जो है वन साइडेड एरर हो सकती हैं जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है, जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है। राइट, एंड थस रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। और उसको ठीक करने के लिए हमें जो सस्पेंस अकाउंट को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसको राइट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट यूज किया गया है। ठीक, all the error affecting agreement of trial balance are not located. It is not possible to rectify them, and telling the balance in such a situation is shown in the suspense account. Right? हम डाल चुके हैं सस्पेंस अकाउंट में, तो अब इनको राइट करना है हमें। While rectifying one-sided error using suspense account, जो है हमें ध्यान रखना है कि केवल पहले आपने एरर को नोट करना है कि आइडेंटिफाई द अकाउंट अफेक्टेड ड्यू टू एरर, कि एरर की वजह से कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। राइट, जब भी आप रेक्टिफाई एंट्री करोगे, वन साइडेड एंट्री को रेक्टिफाई करोगे और आपने सस्पेंस अकाउंट को यूज करना है, तो सबसे पहले
आप देखिए कि किस अकाउंट को आपने जो है जिस अकाउंट को जो एरर इफेक्ट कर रही है, जिसको आपने रेक्टिफाई करना है। सेकंड, asset in the amount of excess debit, credit और short debit credit in the affected account। फिर आपने अनुमान लगाना है कि जिस भी अकाउंट को आपने रेक्टिफाई करना है, क्या वो जो एरर है वो एक्सेस डेबिट की है, एक्सेस क्रेडिट की है, या शॉर्ट डेबिट की है, या शॉर्ट क्रेडिट की है। क्योंकि तभी तो आप ठीक करोगे जब आप उसे अंडरस्टैंड करोगे। इफ द एरर हैज रिजल्टेड इन एक्सेस डेबिट, अगर हमारी एरर है जिसमें हमने ज़्यादा डेबिट कर दिया है और शॉर्ट क्रेडिट है, राइट, तो क्रेडिट कम हुई है, तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट द अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ एक्सेस डेबिट एंड शॉर्ट क्रेडिट। और शॉर्ट क्रेडिट मीन्स उतनी अमाउंट से आप डेबिट करो क्योंकि शॉर्ट डेबिट हुई है। अगर शॉर्ट क्रेडिट है तो उतनी अमाउंट से क्रेडिट करो। फोर्थ, इफ द एरर हैज रिजल्टेड एक्सेस क्रेडिट या शॉर्ट डेबिट, एक्सेस क्रेडिट हुई है तो उसे डेबिट कर दो, आपका जो एंट्री राइट हो जाएगी। अपोजिट में सस्पेंस अकाउंट यूज करना। डेबिट और क्रेडिट करने के बाद करेक्ट अकाउंट को जो अनदर अकाउंट है, अनदर जो साइड है उसमें जो आप सस्पेंस अकाउंट यूज कर दो, ताकि जो है डबल एंट्री का जो सिस्टम फॉलोअप हो जाए। वी विल नाउ डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है जिनमें आपने सस्पेंस अकाउंट को यूज करना है, राइट। द फर्स्ट वन इज क्रेडिट सेल्स टू मोहन, ₹10,000 वर नोट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। मोहन को क्रेडिट सेल्स की, देन एंट्री विल बी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट यहाँ पर जो एंट्री में बोला गया है कि मोहन के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की। दिस इज एन एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, कि एक साइड पे तो करेक्ट एंट्री हो गई है, दूसरी साइड पे नहीं हुई, राइट स्टूडेंट। मीन्स सेल्स बुक में तो करेक्ट हो गई बट मोहन के अकाउंट में नहीं हुई। इट मीन्स मोहन का अकाउंट यहाँ डेबिट होना था। तो रेक्टिफाई एंट्री करने के लिए जो आपको जो है यहाँ पर मोहन के अकाउंट को डेबिट करना है, राइट, और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करोगे, क्योंकि एंट्री जो है मोहन में डाली ही नहीं गई, सेल्स में करेक्ट डली हुई है। सेल्स को आपने कुछ नहीं करना, वन साइडेड एरर है, सिर्फ ओनली मोहन के अकाउंट में मिस्टेक है तो मोहन का डेबिट कर दो और अपोजिट में सस्पेंस अकाउंट यूज करना है, राइट स्टूडेंट। तो इस तरह से जो हमें रेक्टिफाई एंट्री करनी है। नाउ कम टू द सेकंड, क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 वर पोस्टेड टू हिज अकाउंट ₹7,000, कि मोहन को हमने सेल्स की 10,000 की बट पोस्ट कर दी हमने केवल जो है 7,000, राइट। दिस इज एन एरर ऑफ कमीशंस, कि डेबिट जो मोहन का अकाउंट हुआ है वो 7,000 से हुआ है, राइट, और सेल्स अकाउंट जो हमने पूरा राइट कर दिया। सिर्फ ओनली कहाँ मिस्टेक है, मोहन के अकाउंट में, कि 7,000 से हुआ है जबकि डेबिट होना चाहिए था 10,000 से। इट मीन्स दैट इज द रिजल्ट ऑफ शॉर्ट डेबिट ऑफ ₹3,000। किस ट्रांजेक्शन में क्या है कि ट्रांजेक्शन शॉर्ट डेबिट हुआ है 3,000 से, तो उसे डेबिट कर दो, राइट। तो इस टाइप से जो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी वो आपकी होगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, राइट स्टूडेंट। तो रेक्टिफाई एंट्री आपको एग्जाम में करनी है, राइट। आपको जो है रॉन्ग एंट्री या राइट क्या हुई है ये केवल आप जो है रफ नोटबुक में करके जो है आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको शो नहीं करना है एग्जाम में तीनों एंट्रीज को, राइट स्टूडेंट। आपको एग्जाम में ओनली जो शो करनी है रेक्टिफाई एंट्री शो करनी है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट जो है थर्ड ट्रांजेक्शन, क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 वर पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ 12,000। ट्रांजेक्शन से ही श्योर है कि ओनली मोहन के अकाउंट में मिस्टेक है, और मिस्टेक जो है रॉन्ग अमाउंट की जब होती है तो वो हमारी एरर ऑफ कमीशन होती है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, कि एरर ऑफ कमीशन होगी। द रॉन्ग इफेक्ट हैज बीन मीन्स 12,000 से कर दी, 10,000 के मोहन के अकाउंट करनी थी। सेल्स तो राइट है बट मोहन का जो अकाउंट है वो हमारा
जो 2000 से एक्स्ट्रा डेबिट है, और एक्स्ट्रा डेबिट है तो उसे ठीक करने के लिए क्या करना है, क्रेडिट करना है, और अपोजिट में सस्पेंस अकाउंट यूज कर लेंगे. देन एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मूव ऑन अकाउंट. गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट. डी, परचेज बुक ओवरकास्ट बाय ₹1000. जो शो हो रहा है कि एक परचेज बुक में रॉन्ग है. एरर इन कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक. जो हमने वन साइडेड एरर के एग्जाम्पल किए थे तो उसमें था कि कोई भी सब्सिडरी बुक अंडर कास्ट भी हो सकती है, ओवर कास्ट भी हो सकती है. राइट स्टूडेंट? एरर इन कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक अफेक्ट ओनली दोज अकाउंट वेयर टोटल ऑफ द सब्सिडरी बुक इन्वॉल्व आर पोस्टेड. कि हमने जो रॉन्ग राइट कर दी वन साइडेड पर, एक जो है हमारी परचेज बुक में जो हम नोट किया हमने परचेज अकाउंट में, तो वहाँ रॉन्ग राइट कर दिया. द अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टीज आर नॉट अफेक्टेड. राइट? तो हमारे पास यहाँ जो है परचेजेस अकाउंट 8000 जो ध्रुव का राइट किया. इसी प्रकार से हमने चंद्रा प्रकाश का भी नोट कर दिया और सचिन का भी. बट परचेज अकाउंट 22,000 से हुआ. राइट? मीन्स परचेज अकाउंट जो है कम राइट किया गया. होना कितना चाहिए था? 6000 से एक ट्रांजैक्शन, 7 13 और 8 21. बट हमारा जो है रॉन्ग हो रहा है 22. तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है कि परचेज बुक ओवरकास्ट. राइट? हमने ज्यादा नोट कर दिया. हम जो है यहाँ पर 22,000 शो कर रहे हैं ओवरकास्ट. राइट? इसी तरह अंडरकास्ट भी हो सकता है. एज यू नोटिस there is no error in account of Dhiru, चंद्रा प्रकाश एंड सचिन. तीनों के अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है, बट परचेज अकाउंट में मिस्टेक है. परचेज अकाउंट जो डेबिट किया गया है 1000 एक्स्ट्रा रुपीज से. Hence the rectification entry will be suspense account debit to purchase account. जब ओवरकास्ट है परचेज जो हमारा अकाउंट, तो परचेज अकाउंट का बैलेंस होता है डेबिट. इट मीन्स उसको ओवरकास्ट है तो उसको राइट करने के लिए क्रेडिट कर दो, और अपोजिट में सस्पेंस अकाउंट राइट कर दो. राइट स्टूडेंट? दीज आर दी मेथड टू रेक्टिफाई दी वन साइडेड एरर. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दी वन साइडेड एरर. इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन दी कमेंट बॉक्स. Like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.